नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। इस चैनल पे मैं आपको एसएससी जीडी की जीएस की क्लास पढ़ा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और हमारी क्लास बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रही है। आज हम प्रैक्टिस सेट 17 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री वगैरह सब क्लियर कर रखा है। अगर ये क्लासेस आप लोगे ना तो एसएससी जीडी का पेपर इजिली आप निकाल दोगे। बिना टाइम बर्बाद करे हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और जेएस रोजगार चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब भी करें। और भूले ना यार, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना आप लोग कर सकते हो अपने टीचर के लिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है मतलब। तो बिना टाइम बर्बाद करे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है? तो बताइए, प्रोटीन जो हम खाते हैं मिलती है, वो हमारे कौन से शरीर में जाके पच जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है पैनक्रीज, स्टोमच, स्मॉल, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, बड़े ही अच्छे ऑप्शन है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम प्रोटीन खाते हैं, किसी भी चीज से हमको प्रोटीन मिलती है, तो वो हमारे शरीर में किसके द्वारा पचाई जाती है? हमारे स्टोमच मतलब पेट में जाके वो पचती है। तो बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनिमल ईटिंग आउन फेशियल मैटर आउन। स्वयं का मल पदार्थ खाने वाले प्राणी, मतलब जो स्वयं का मल प्राण खाते हैं, जो धरती पे कचरा वगैरह होता है ना, गंदगी होती है, उसको खाते हैं, वो कौन से प्राणी होते हैं? मतलब कौन से जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, जो भी आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो ट्राई करिए आप लोग, 5 सेकंड का टाइम है। बड़े अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक ना एक आता ही है क्वेश्चन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि साइंस तो आनी ही आनी है, 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोप्रोफेगस। तो एनिमल ईटन बाय ऑन फेशियल मैटर आर, ये होता है कोप्रोफेगस। और ये इस तरह का कीड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मिट्टी में जाके, पत्थर में जाके कीड़ों को खा लेता है, मतलब मल पदार्थ को खा लेता है और अपना पेट भरता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, छोड़िए नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो इतना आप लोग करिए। चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ऑक्सर। भोजन का पूर्ण पचन कहां पर होता है? जो हम खाना खाते हैं उसका पूरा डाइजेशन हमारे शरीर में, मतलब कौन से अंग या कौन से ऑर्गन में होता है जो हमारे शरीर में? तो स्टोमच में होता है, छोटी आंतों में होता है, या पैनक्रीज में होता है, या बड़ी आंतों में होता है? तो जो हम खाना खाते हैं वो कैसे अपना डाइजेशन होता है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है। तो ये जो हम कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारी छोटी आंतों में होता है। तो राइट आंसर बी। और एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, 90% डाइजेशन हमारा कहां पे होता है? 90% डाइजेशन आपका होता है छोटी आंतों में, और बाकी 10% जो बचा होता है वो बड़ी आंत या स्टोमच में होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि छोटी आंतों में कितना परसेंट फूड डाइजेशन हो जाता है, 90%, बाकी बचा हुआ आपकी बड़ी आंतों में प्लस स्टोमच में होता है। ये चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फैट डाइजेशन फैसिलिटेटेड बाय, वस पचन को सुगम बनाता है। जो आप फैट डाइजेशन करते हैं उसे किसके द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हील जूस द्वारा किया जाता है, या पैनक्रेटिक जूस द्वारा किया जाता है, या गैस्ट्रिक जूस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है दो ऑप्शन में। कौन सा? एक बिल जूस प्लस पैनक्रेटिक जूस में बच्चा हमेशा लगा देता है फैट डाइजेशन देख के बिल जूस। तो फैट डाइजेशन देख के आपको बिल जूस नहीं लगाना है। फैट डाइजेशन आपका कहां होता है? पैनक्रेटिक जूस में, मतलब आक्रासी रस में। तो बी बिल्कुल सही उत्तर है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बील जूस नहीं लगाना है। बच्चा बील जूस लगा के आता है, ऐसा नहीं करना है। फैट डाइजेशन फैसिलिटेटेड किसके द्वारा होता है? पैनक्रेटिक जूस द्वारा।
अगला क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट ऑब्जर्व, भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अभिषण होता है, मतलब पच जाता है, जाके ऑब्जर्व होता है, मतलब ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, पच जाना नहीं, मतलब रह जाता है, कौन से अंग में जाके, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, या पेट में, या हमारे लिवर में। लिवर को हिंदी में कहते हैं जिगर। तो बताइए इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट ऑब्जर्व, फॉर गेट ऑब्जर्व, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये छोटी आंतों में जाके, अभी मैंने बताया 90% फूड कहां पे जाके आपका डाइजेस्टिव होता है, छोटी आंतों में, और बाकी बचा हुआ 10% बड़ी आंतें और पेट में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको यही लगाना है कि छोटी आंतों में हमारा फूड ऑब्जर्व होता है, क्योंकि 90% फूड कहां पे डाइजेशन होता है आपका, छोटी आंतों में। क्लियर है आप लोगों को? और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। टॉपिक वाइज क्लासेस में यही तो फायदा है, अगर आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे ना तो आप आराम से, क्योंकि 2-4 दिन में अब मैं साइंस की क्लासेस लेने वाला हूं, और अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा ना तो आपको वीडियो प्रोवाइड करके जाऊंगा सारी 4 से 5 क्लासेस की जो भी है। घबराना नहीं है, साइंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। लैक्टिस इज फाउंड इन, लैक्टिस कहां पे पाया जाता है हमारे शरीर में? सलाइवा में पाया जाता है, बिल में, पैनक्रेटिक जूस में, इंस्टेटाइल जूस में। देखो पैनक्रेटिक जूस तो हो नहीं सकता, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। पैनक्रेटिक जूस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूं। तो इसका आपका होगा आंतों के रस में, आंतों के रस में। लैक्टिस आपका कहां पे पाया जाता है? आंतों के रस में, क्योंकि सलाइवा आपके कहां पे पाया जाता है? ज्यादा ज्यादा शरीर में पाया जाता है। और आंतों के रस में क्या पाया जाता है आपका? लैक्टिस। भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि लैक्टिस कहां पे पाया जाता है हमारे शरीर में, तो आपको याद रखना है आंतों के रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ लुब्रिकेंट मूशन इन सलाइवा इज मेड अप ऑफ, हिंदी में भी बता देता हूं, हिंदी में इसे कहते हैं, लार में एक सोरोक म्यूजन को बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अ लुब्रिकेंट म्यूस्कन इन सलाइवा, एक लुब्रिकेंट बनता है हमारे सलाइवा में, उसे हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो उसे कहते हैं हम ग्लूस्को प्रोटीन, ग्लूस्को प्रोटीन कहते हैं, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, द टॉक्सिक सब्सटेंस आर डीऑक्सीसाइड इन ह्यूमन बॉडी बाय, मानव शरीर में विशाल पदार्थ किसके द्वारा विस्मित होता है? देखो इस क्वेश्चन में ये देखा, जैसे आपने कोई जहरीली चीज खा ली, तो जो हमारे शरीर में होता है उसे प्योर कौन सा अंग करता है हमारे शरीर का? जैसे बच्चा कभी भी कुछ भी खा सकता है, हम जहर खा लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दारू पीने वाले, अगर थोड़ी दारू पिएंगे तो हमारा शरीर झेल जाता है, और लगातार दारू पीते रहते हैं महीने के महीने भर, तो हमारा लिवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इसका उत्तर है लिवर। लिवर जो भी बेकार चीज होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, और हमारे शरीर को खाना पचाने में अच्छी अच्छी चीजों को पचा देता है, और जो भी जहरीले चीज होता है हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये चीज नहीं भूलनी है। इसलिए दारू पीने वाले ज्यादा दारू पीते हैं, उनका लिवर जल्दी खराब हो जाता है और सड़ जाता है कई लोगों का, क्योंकि भाई अपना लिवर कितना झेलेगा, वो दारू पे दारू पीते जाते हैं। इसलिए कहते हैं दारू और कोई भी बेकार चीज ज्यादा से ज्यादा नहीं आपको लेनी चाहिए अपने शरीर में, लिवर कब तक झेलेगा। और अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, रीजनरेट बॉडी पार्ट, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है अपना जो रीजनरेट हो जाता है, मतलब दोबारा उग जाता है, मतलब दोबारा रीजनरेट हो सकता है, चेंज भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है? तो ये भी लिवर है। रीजनरेट बॉडी पार्ट अगर पूछा जाए, रीजनरेट बॉडी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या लगा के आओगे? लिवर लगाना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, इन मैन सेलुलोस इज डाइजेस्टेड इन, मनुष्य में सेलुलोस का पचन कहां पर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेलुलोस हमारे शरीर में कहां पे पचाया जा सकता है? तो ये कहीं भी नहीं पचाया जा सकता है। सेलुलोस क्या होता है, किसमें पाया जाता है? एक चीज बता दूं, सेलुलोस पाया जाता है ग्रास में। ग्रास कौन खाता है? एनिमल, एनिमल खाते हैं।
तो वो सेलुलस कौन पचा सकता है? सिर्फ एनिमल। हमारे शरीर में सेलुलस पच ही नहीं सकता। अब ज्यादा से ज्यादा आप घास खा लो तो कभी भी पच सकती है? नहीं पच सकती। और अगर हमारे अंदर अपेंडिक्स एक पार्ट होता है, वो अगर थोड़ा बहुत खा लोगे ना ग्रास तो भी झेल जाएगा, लेकिन अगर एनिमल की तरह हमने खा लिया ना ग्रास तो हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाएगा। तो सेलुलस क्या होता है? ग्रास, जो कि एनिमल खाते हैं। ये चीजें भूलनी नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, एसिड सिक्रेशन इन स्टोमच इज स्टिमुलेटेड बाय। पेट में आंवला स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? देखो हमारे शरीर में एसिड बनता है, तो वो किसके द्वारा बनता है, कहां पर बनता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो गैस्ट्रिन, वैगल डिग्रेस, हिस्टीमेट्स, ये तीनों। तो ऑल द अबव आपका उत्तर है। इन तीनों जगहों पे आपका एसिड बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में कौन सा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आ जाता है कि मनुष्य की बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो बताइए, दांत, डेंटेन, पुलोम, एनिमल, या इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए, आपके दांत होते हैं उनमें ऊपर एक मजबूत सी चीज होती है दांतों में, जो बिल्कुल आपके दांतों को जोड़ो रहती है। तो वही आपके शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होती है, दांतों से रिलेटेड होती है, उसे एनिमल कहते हैं। जो दांतों में सबसे ऊपर के भाग में मोटा मोटा होता है उसे कहते हैं एनिमल। अगला क्वेश्चन, अ रैबिट ईट अ लॉट ऑफ ग्राम देन इट्स डाइजेशन इज स्टार्ट। देखो इस क्वेश्चन में ये बताया गया, खरगोश ने बहुत ज्यादा चने खा लिए तो इसका पाचन शुरू होता है। तो जो अगर खरगोश खा लेगा ज्यादा से ज्यादा चने, तो वो चने कैसे पचेंगे? देखो, आप चने खाएगा खरगोश दांत के द्वारा माउथ में, तो मुंह में तो नहीं पचेगा। और कहां पे पटेगा? पेट में जब चला जाएगा तभी तो चने पचेंगे। तो ये चीजें भी फैक्ट होती हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उत्तर अपने आप मिलता ही जाएगा। तो जब रैबिट ग्राम खाएगा, चने खाएगा, तो वो कहां पे जाके पचेगा? स्टोमच में जाके पचेगा। वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं कौन चने ज्यादा खाता है? आपका घोड़ा। कौन खाता है? हॉर्स। मैंने रैबिट को तो भाई कभी देखा नहीं खाते हुए, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं ना चने खाओगे तो घोड़े की तरह आप लोग दौड़ोगे। चने खाने चाहिए रोज सुबह भिगा के, अच्छा होता है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, शरीर भी अच्छा रहता है। आजकल तो लेकिन पिज्जा बर्गर ज्यादा पसंद है आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन, इनर लाइनिंग ऑफ गट स्टोमच एंड लिवर इज कंपोज बाय। आंत, पेट और यकृति का अतिरिक्त परत कैसे बनता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बाहरी परत होती है आपकी आंत की, पेट की और लिवर की, वो कैसे बनती है ये आप लोगों को बताना है। तो वो आपके कैसे बनती है? वो बनती है आपकी सिंपल कोलिमिनर एपिथेलियम द्वारा, सरल स्तंभ उपकल द्वारा आराम से बनती है। क्यूबोइडल तो नहीं हो सकती, ऐसे तो नहीं हो सकती है आपकी। देखो लाइनिंग, जो इनर लाइन है आपकी पेट की, आंत की और लिवर की, ऐसे तो कभी नहीं बनेगी। तो कैसी बनेगी? ना कंपाउंड में बनेगी, आराम से बनेगी, सरल में बनेगी। सरल स्तंभ उपकल, ऑप्शन से ही पता लग रहा है, सिंपल कोलिमिनर एपिथेलियम द्वारा बनेगी। अगला क्वेश्चन, समोसा इज थिकेस्ट इन। समोसा किसमें सबसे मोटा होता है? तो देखो समोसा सबसे ज्यादा मोटा किसमें होता है? आपके पेट में होता है, घेगा में होता है, आंतों में होता है, या मांसपेशियों में होता है? तो भूलना नहीं है, ये आपके घेगों में होता है। समोसा सबसे थिकेस्ट कहां पे होता है? आपका घेगों में। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो मैं एक फिगर लाया हूं इस क्वेश्चन का आपके लिए, आप इससे समझ जाओगे। सिस्मोस का स्टिकेशन कहां पे होता है? आपकी घेगा में। जैसे आप खाना खाते हो, खाना का एक फूड लाइन होती है। अब एक एग्जांपल सुनिए, आपको हो जाए जुकाम हो जाता है तो गले में दिक्कत आती है नहीं आती? खाना खाते हो तो खाना खाने में दिक्कत आती है नहीं आती? क्यों आती है?
क्योंकि ये आपका फूड पाइप की ना छोटी छोटी लाइन होती है, उसमें जम जाता है क्या, कफ। इसलिए आप लोगों को खाना खाने में दिक्कत, प्लस दौड़ते हो तो दिक्कत आती आती है जब भी जुकाम होता है। तो इन्हें ही कहते हैं, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, इन्हें घेगा कहते हैं हमारे शरीर में। सेल्स ऑफ द लिवर मैन्युफैक्चर, लिवर के सेल मतलब कोशिकाएं कैसे बनती हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। पेपर में पूछ लेते हैं कि लिवर के सेल कैसे बनते हैं आप लोगों के, तो ये कैसे बनते हैं, टेस्टिस द्वारा। तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नेम द डाइजेस्टिव जूस दैट लेक इंजीनियम्स बट हेल्प इन डाइजेशन। उस पाचक रस का नाम बताएं जिसमें एंजाइम की कमी होती है लेकिन पाचन में मदद करता है। तो ऐसा कौन सी चीज है हमारे शरीर में जिसमें एंजाइम की कमी होती है, एंजाइम की कमी है लेकिन हमारे शरीर की डाइजेशन में मदद करता है, किसमें, खाना पचाने में मदद करता है। तो आपके पास ऑप्शन है, हमारे शरीर में क्या होता है, बिल जूस, पैनक्रेट जूस, पेटिलियन और पेप्सिन। तो अगर एंजाइम्स नहीं होता है और बट खाना पचाने में हमारी मदद करता है, खाना डाइजेशन करने में, तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है, ये होता है बिल जूस। आप लोगों को याद रखना है बिल जूस है। अगर एंजाइम्स नहीं होगा तो बिल जूस खाना पचाने में आप लोगों की मदद करेगा, आप लोगों की मतलब हमारे शरीर की, जो हमारा शरीर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेक्टल आर सेंट्रल लैंप विशल विच आर फाउंड इन। लेक्टर केंद्र लासिक विभाग होती हैं जो कहां पर पाई जाती हैं। जो लेक्टस होती है ना, ये आपकी लिम्ब विशल होती हैं लेकिन हमारे शरीर में कहां पे पाई जाती हैं, लिवर में, पैनक्रिस में, वैली में, स्पेलन में। बताइए कहां पे पाई जाती हैं, ये पाई जाती है वैली में। लेक्टस लिम्फ फ्लैश होती हैं हमारे शरीर में कहां पे पाई जाती हैं, वैली में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज इंक्रीज ड्यू टू। प्रोटीन का पाचन अवश्य है, अगर आप प्रोटीन लेते हो तो वो कैसे डाइजेशन होगी हमारे शरीर में, तो बताइए। प्रोटीन आर नॉट ऑब्जर्व एज सच, प्रोटीन आर लार्ज मॉलिक्यूल, प्रोटीन हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन आर मेड अप एमोनो एसिड। तो 18 का आपका आंसर है प्रोटीन आर नॉट ऑब्जर्व एज सच। प्रोटीन इस तरह का अवशेष होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही था, प्रोटीन का पाचन अवश्य, प्रोटीन आर नॉट ऑब्जर्व। प्रोटीन अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाती है कहां और किसके द्वारा होती है, प्रोटीन आपकी होती है स्टोमच मतलब लिवर द्वारा। लिवर में जाके लिवर ही आपकी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ज्यादा प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए शरीर को, जितनी चाहिए उतनी दीजिए। अगला क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। आहार, एलिमेंट्री कैनल को देखो हिंदी में कहते हैं आहार नल के सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, बड़ी आते हैं, छोटी आते हैं, या लिवर या आपका पेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनल मतलब आहार नल का सबसे बड़ा भाग हमारे शरीर में कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये होता है अपनी छोटी आते हैं। छोटी आते हैं जो खाना पचाने में 90% आपका खाना पचाने में, मतलब कोई भी चीज आप खाओगे उसको पचाने में मदद करती है। बाकी 10% कौन, बड़ी आते हैं और स्टोमच। अगला क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब ये बताया छोटी आते हैं। अगला क्वेश्चन, द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। देखिए यकृति, लिवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपिच भोजन कहलाता है। देखिए अपने लिवर में जो कार्बोहाइड्रेट फूड होता है उसे क्या कहते हैं आप, ग्लूकोज कहते हो, ग्लूकोजन कहते हो, या कार्बोहाइड्रेट कहते हो, या प्लम कहते हो। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जो लिवर में द अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना पचता नहीं है हमारे लिवर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो उसे आप कैसे हो, ग्लूकोजन। राइट आंसर इज सी, सी बिल्कुल सही उत्तर है।
और प्लांट में कौन मदद करता है इस चीज में? प्लांट में बताइए आप। प्लांट में आपका स्टार्च मदद करता है। ह्यूमन बॉडी में कौन मदद करता है? ग्लूकोजन। ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोजन, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोजन, और प्लांट में कौन? स्टार्च आपका मदद करता है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी है। जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर कहां पे होता है? लिवर में। किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। ये वाला कर लिया हमने क्वेश्चन, अभी गिरा है, सेम क्वेश्चन है। फैट डाइजेशन इज फैकल्टी बाय। देखो फैट का डाइजेशन हमारे शरीर में कहां पे होता है? अब लोगों के फैट जम जाता है। फैट क्यों जम जाता है हमारे शरीर पे? क्योंकि हम फैट ले लेते हैं ज्यादा। जितना हमारा शरीर डाइजेशन करता है उससे ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए फैट जम आ जाता है अपने शरीर पे। लेकिन जो फैट डाइजेशन होता है हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है, ये आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये भी पैनक्रेटिक जूस द्वारा होता है। फैट डाइजेशन किसके द्वारा होता है? पैनक्रेटिक जूस द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सेलेवरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार ग्रंथ नहीं है? मानव का लार ग्रंथ कौन सा नहीं है इन चार ऑप्शन में, ये आप लोगों को बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से मानव लार का ग्रंथ कौन सा नहीं है, ठीक है, ह्यूमन सेलेवरी ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है इन चार ऑप्शन में से, ये आप लोगों को बताना है। बताइए। तो पैरोटिड, पैरोटिड ह्यूमन सलाइवा का ग्रंथ नहीं है क्योंकि ये एनिमल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ विल ऑन फैट्स। फैट्स का अभी मैंने बताया। फैट्स किस में मदद करता है आपका? बताइए किस में मदद करता है? ऑब्जर्व करने में। किसमें? ऑब्जर्व, विच ऑफ द वर्ड विच वर्ड बेट डिस्क्राइब द एक्शन विल ऑन फैट। तो एम्यूफिलिस। विल ऑफ फैट किस में मदद करता है? एम्यूफिलिस में। तो आपका 23rd का आंसर क्या है? सी। इन पैनक्रेस पैनक्रेटिक जूस एंड हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इसका क्या उत्तर होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा हार्मोन के डिफरेंट सेल। 25 का आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन, विल हेल्प इन। बेल जूस किस में मदद करता है? डाइजेस्टिव एंड प्रोटीन या इम्फ्लोरेशन ऑफ फैट। अभी बताया इम्फ्लोरेशन ऑफ फैट में मदद करता है बिल जूस। अगला क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस आर। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? मिक्सर ऑफ अमोनियम एसिड। तो आपका ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अगर भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। भूलनी नहीं है चीजें, तभी आप लोगों को करा रहे हैं। बिल्कुल साइंस के क्वेश्चन आने ही आने हैं। द नंबर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन अ मैन। मनुष्य के लार ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? 2 पेयर में होती है, 3 में होती है, 4 में होती है या 5 पेयरों में? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार के ग्रंथों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। तो पूछ लिया जाएगा इससे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य की लार ग्रंथों की संख्या होती है 3 जोड़ों में। कितने में? 3 जोड़ों में। भूलना नहीं है। द नंबर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन अ मैन, 3 पेयर आपको याद रखना है। 3 जोड़ों में। मनुष्य का लार ग्रंथ कितनी संख्या में? 3 जोड़ों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द नंबर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड इन अ मैन। मनुष्य के लार ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। अभी मैंने बताया कितनी होती है? 3। कौन कौन से 3 होते हैं? देखो, पहला होता है आपका ये रहा, पेट्रोटिड ग्लैंड। कौन सा? पेट्रोटिड ग्लैंड। पहला आपका होता है पेट्रोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये आपका हो गया पहला। दूसरा होता है सबलिंगम ग्लैंड। तीसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये 3 लारों के ग्लैंड होते हैं मनुष्य में। स्लेवरी ग्लैंड के कितने होते हैं? 3 ग्लैंड होते हैं। ये आपको दे रखे हैं लाइन से, और इस फिगर में आपको क्लियर हो ही रहा होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
मनुष्य की लार ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? 3। पेट्रोटिड ग्लैंड, समलिन ग्लैंड और सब मिक्सलरी ग्लैंड, भूलना नहीं है आप लोगों को। एससीआई इज सिक्रेटेड बाय, एससीआई किसके द्वारा सुमृतित होती है? एससीआई किसके द्वारा बनाई जाती है? आप लोगों को यह बताना है इस क्वेश्चन में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एससीआई किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड। किससे? ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो ऑक्सीजन का कोई ऑप्शन दे रखा है? दे रखा है ऑक्सोनेटिक सेल। तो किससे रिलेटेड है? ऑक्सोनेटिक सेल, क्योंकि एचसीएल किससे रिलेटेड होती है? आपकी ऑक्सीजन से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डाइजेशन फूड इनटू द लंप एंड ब्लड इज कॉल्ड। पचे हुए भोजन की लासिक और रक्त की विसरण का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो आपका भोजन पच जाता है उसकी डाइजेस्टिव फूड के प्रक्रिया को क्या कहोगे? आपको पता है क्या कहोगे? ये तो बच्चे से बच्चा जानता है क्या कहेंगे। इसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन, मतलब फूड पच गया। अगला क्वेश्चन, पार्ट ऑफ बेल जूस यूजफुल इन डाइजेशन। अभी अभी बता रहा हूं बेल जूस किस में मदद करता है? तो आपका ये करता है ऑल द अबव, सभी में। बेल ऑफ पिगमेंट, बेल ऑफ सॉल्ट, बेल ऑफ मैट्रिक्स में मदद करता है। तो ऑल द मेंटेन, सारे आपके ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं। तो ऑल द मेंटेन इन तीनों चीजों में मदद करता है पार्ट ऑफ बेल जूस डाइजेशन में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो भाई मनुष्य के शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? तो ये तो सब लोगों को पता ही होना चाहिए। मनुष्य का शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों से पूछ लेते हैं, क्या लगाता है बच्चा? बताइए। लिवर की जगह क्या लगाता है? लिवर लगाना चाहिए, लिवर की जगह स्किन कर देता है। लार्जेस्ट ग्लैंड मनुष्य के शरीर का क्या है? आपका लिवर। बट लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछा जाए बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो लार्जेस्ट ऑर्गन आपका कौन सा है? स्किन, भूलना नहीं है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है ह्यूमन बॉडी का? स्किन। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेंगे तो आप लगा के आओगे लिवर, और लार्जेस्ट ऑर्गन पूछेंगे तो आप क्या लगा दोगे? स्किन। ये छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें गलत नहीं करनी है पेपर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ एससीआई इन स्टोमच इज टू। पेट में एससीआई का क्या कार्य है? जो एससीआई होता है ना, उसका पेट में हमारे क्या काम होता है? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, फैसिलिटी ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, या डिसऑल्व एंजाइम्स, या एक्टिव पेप्सिन ऑफ पेप्सिन। तो बताइए। तो इसका उत्तर है एक्टिवेट पेप्सिन ऑफ पेप्सिन। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन को हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टंग इज टू। जीभ का क्या कार्य है हमारे शरीर में? अब देखो, लालच आया, अगर जीभ नहीं होगी हमारे शरीर में, हम जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट किसके द्वारा हमको पता लगता है? हमारी जीभ के द्वारा, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने में हमारी जीभ मदद करे, और बोलने में अगर हमारी जीभ नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो जीभ के बिना तो मनुष्य का शरीर बिल्कुल अधूरा है, हमारा माउथ। तो जीभ बहुत उपयोग वाली चीज है। तो जीभ का क्या फंक्शन है? आप लोगों से ये पूछा है। तो जीभ का तो देखो जितने भी ऑप्शन है सारे ही फंक्शन सही हैं। देखो, हेल्प करता है, स्वेलिंग में भी मदद करता है, मिक्सिंग सलाइवा ऑफ द फूड, सलाइवा मिक्स करना फूड में, इसमें भी मदद करता है। हम बोलते हैं उसमें भी मदद करता है। तो जीभ तो हर जगह आपको चाहिए ही चाहिए। टंग आपको चाहिए। टंग बिना हमारा शरीर, टंग ना हो तो हमारी ऐसी तैसी हो जाए, मनुष्य के शरीर की है। अगला क्वेश्चन, स्टोर लिवर डाइजेस्टिव जूस अंटिल दे आर नीडेड बाय द इंस्टेंट। स्टोर करते हैं लिवर में डाइजेस्टिव जूस अंटिल, जब तक वो जरूरत नहीं पड़ती हमारे आंतों में। तो ये कहां पर स्टोर होता है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये हमारे गेल ब्लैडर में आपका स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज द रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। जो भाई शरीर में जल्दी से एनर्जी आ जाए। आप जिम करते हो, आप सोचते हो भाई जिम करने के बाद हम अंडा खा लें, जो भी खा लें, उसे खाते क्या चाहिए? हमको एनर्जी चाहिए।
ताकि हमको वीकनेस महसूस ना हो। तो ऐसी कौन सी चीजें होते हैं जिसे खाने से आपके शरीर में एनर्जी जल्दी आ जाती है। अब जैसे आपने करी जिम, और जिम के बाद आपने खा ली आधी किलो पनीर, ठीक है, पनीर खा ली, पनीर लोगों को बहुत पसंद होती है, पनीर खा ली, तो पनीर आपको उतनी जल्दी सोर्स ऑफ एनर्जी शरीर में देगा नहीं। अगर आप जिम करने के बाद एक गिलास जूस पी लो, किसी का भी, मौसमी का, गन्ने का, तो वो आपको शरीर को जल्दी एनर्जी देगा। क्या? अगर आप जूस पियोगे वो आपके शरीर को जल्दी से एनर्जी देगा। तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जूस में होता है कार्बोहाइड्रेट। पनीर आपका लेट ताकत देगा, तुरंत नहीं अफेक्ट करता, पनीर को टाइम लगेगा 1-2 घंटे शरीर को ताकत देने में। लेकिन अगर आप जूस पी लोगे तो हमारे शरीर की एनर्जी जल्दी आ जाएगी, तुरंत की तुरंत आपको रिलैक्स लगने लगेगा शरीर में, हल्का कि भाई शरीर में ताकत आ गई है जिम के बाद। तो जिम के बाद आपको क्या? जूस पीना चाहिए, लिक्विड चीजें पीनी चाहिए। लिक्विड चीजें जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं बॉडी में, खाने की जगह। खाओगे तो खा लो, 1-2 घंटे बाद प्रोसेस होगी। फिर अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इज कॉल्ड। देखो, जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये तो बच्चे से बच्चा जानता होगा, इसको तो बताने की भी जरूरत। इंजेशन, शरीर में खाने को क्या कहते हैं? जो हम खाना खाते हैं उसे इंजेशन कहते हैं। ये चीजें तो पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर। बिल जूस का क्या फंक्शन होता है? अभी आपको बताता आ रहा हूं। डाइजेशन में मदद करता है। किसमें? डाइजेशन में बिल जूस मदद करता है। इट्स मेक फूड एल्कलाइन, इट्स मेक द फूड एसिडिक, इट्स ब्रेक डाउन द फूड। ये भोजन को तोड़ता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ये भोजन को श्रेय बनाता है। तो एल्कलाइन नहीं बनाता है, एसिडिक नहीं करता है, और ये भोजन को तोड़ता भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भोजन को हमारे पचाने में मदद करता है, डाइजेशन में। किसमें? डाइजेशन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र से जुड़े ग्रंथों का नाम बताइए। जो मानव को मदद करता है खाना पचाने में, उनके ग्रंथ मतलब ग्लैंडों के नाम बताइए, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। तो सबको पता है, एक तो लिवर तो होना ही होना है, लिवर आपका मदद करता ही करता है, लिवर खाना पचाने में मदद करता है। सेलिवरी ग्लैंड करता ही करता है ये चूज, और पैनक्रास। तो आंसर आपका क्या होगा? डी। तो ये तीनों चीजें मदद करते हैं, ना कि कोई 2 चीजें। तो खाना पचाने में ह्यूमन ग्लैंड, कौन कौन से ह्यूमन ग्लैंड मदद करते हैं? आपका लिवर, पैनक्रेस प्लस सेलेवरी ग्लैंड, ये तीनों की उपयोग चाहिए। इन तीनों के बिना आपका खाना नहीं पच सकता। कोई भी 2 नहीं लगा देना, हमेशा याद रखना है 3 चीजों की जरूरत है खाना पचाने में हमारे शरीर में। कौन से 3 ऑर्गन की? लिवर की, पैनक्रेस की, और अपनी सेलेवरी ग्लैंड, अपने लार ग्रंथों की। अगला क्वेश्चन, नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र से जुड़े ग्रंथियों का नाम बताइए। अभी अभी बताया, तीनों चीजें रिपीट हो गया। सेलेवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, लार ग्रंथियां, यकृतियां और अग्रेसियां, ये तीनों जरूरत पड़ेंगी अगर आप लोगों को खाना पचाना है अपने शरीर में। तो ये तीनों चीजों की कमी मतलब खाना पचाने में दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन, आरबीसी रेड ब्लड सेल बोल देते हैं। रेड ब्लड सेल आर ब्रोकन डाउन अब नॉर्मली लार्ज अमाउंट इन। आरबीसी असमन्वय रूप से बड़े मात्रा में डैश में टूट जाती हैं। तो आरबीसी कैसे टूट जाती हैं? किसके द्वारा टूटती नहीं है? रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में इधर उधर जाता है, तो किसके द्वारा जाता है हमारे शरीर के फंक्शन? तो ये आता है हीमोमोलिटिक जॉन्डिस। अब एक चीज रखो, हीमोमोलिटिक जॉन्डिस होता क्या है? अब आपको लिवर की बीमारी हो जाए, मतलब लिवर है, आपको लिवर की बीमारी कौन सी होती है? एक तो होती है जॉन्डिस, एक होती है हेपेटाइटिस, उसे कहते हैं पीलिया। जॉन्डिस को भी पीलिया कहते हैं और इंग्लिश में हेपेटाइटिस कह देते हैं। तो जो भी अगर पेट से रिलेटेड बीमारी होगी तो याद रखना है हीमोलोटिक। हीमोलोटिक मतलब आपकी हेपेटाइटिस मान लो या जॉन्डिस मान लो, जॉन्डिस भी आपसे पेट से रिलेटेड, जो कि खराब खाना खाने की वजह से हो ही जाती है। ये चीजें आप लोगों को नहीं भूलनी है। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। बड़ी अच्छी क्लास हुई है आज। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लियर हो गया है, आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। अगर इस क्लास में आपने पढ़ लिया तो ये आपका टॉपिक बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा बायोलॉजी का। कहीं नहीं जाने की जरूरत है। और 4 दिन क्लास चलनी है। आज पहली क्लास है, अभी 4 क्लास और लूंगा, फिर आपके 8 में से आप कम से कम 6-7 नंबर तो ले ही आओगे। तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो इतना आप अपने टीचर के लिए कर सकते हो। तो क्लास एंड यहीं पे करते हैं। तो राधे राधे बच्चा, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। ये रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव हम आएंगे, कुछ दिक्कत चल रही है इसलिए नहीं आ पा रहे।